आपको किसी ने बोल दिया गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, राष्ट्रपिता थे, आपने मान लिया। आज आपको बोला जा रहा है गांधी और नेहरू से ज्यादा बुरा कोई नहीं था, इन्होंने देश बर्बाद करा, आपने वो भी मान लिया। तो थाली के बैंगन है, जो जिधर को लुढ़काना चाहे लुढ़का सकता है। गांधी और नेहरू दोनों बड़े लेखक भी थे। किसने पढ़ा गांधी को और किसने पढ़ा नेहरू को? आपने पढ़ा है क्या? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं इसीलिए आप जानते भी नहीं गांधी कौन है। गांधी के बारे में कोई 2-4 फिल्मी गाने सुन लिए, उसे गांधी हैं, या कोई फिल्म देख ली गांधी के बारे में, चलो यही तो गांधी हैं, इतने ही तो गांधी हैं। अब एक व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, तो आपके भीतर ये थोड़ी जिज्ञासा नहीं उठी कि ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता कह दिया? उसमें कुछ खूबी थी भी कि नहीं थी? क्या वो इस सम्मान का अधिकारी था? और जैसे ही आप में ये जिज्ञासा उठेगी, आप तुरंत क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति के बारे में खोजबीन करेंगे। वो खोजबीन हमने कभी करी नहीं थी। हर शहर में एक एमजी रोड होती है, ठीक? हर शहर में कहीं पर गांधी जी की मूर्ति स्थापित होती है। 2 अक्टूबर को छुट्टी भी हो जाती है, स्कूलों में कार्यक्रम भी हो जाते हैं। ये सब हम करते रहे, बिना ये जाने करते रहे कि गांधी हैं कौन। जाना था क्या कभी? कभी जाना था क्या? कुछ नहीं पता था ना ये पता था गांधी कौन है, ना ये पता था नेहरू कौन है, नहीं ये पता था कि गोडसे कौन है। हमें कुछ नहीं पता था, हमने यूं ही मान लिया। जब 50 साल से मानते चले आ रहे थे, तो आज किन्हीं और ताकतों ने आपको एक विपरीत चीज मनवा दी। अब ताज्जुब क्या है? ना पहले कुछ पता था, ना आप कुछ पता है। पहले भी किसी ने आगे कान में फूंक दिया था कि प्रणाम करो राष्ट्रपिता है। अब किसी ने आगे कान में फूंक दिया है, अब बोलते चरखा सुर है। तो वो भी आपने मान लिया है। पहले बताया जाता था कि गांधी जी से ज्यादा कोई सात्विक जीवन और कठोर दिनचर्या का उदाहरण नहीं हुआ गांधी जी से बड़ा, कि देखो कैसे चलते थे, कैसे जीते थे, एक लंगोटी में जीवन बिता दिया। और अब आपको बताया जा रहा है कि अरे वो तो काम लोलुप आदमी थे, छोटी छोटी बच्चियों से सेक्स करते थे, आपने वो भी मान लिया। क्योंकि पहले भी आपने कहां पता करा था कि सचमुच जो आपको जो बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसका यथार्थ क्या है, कहां पता चला करा था? तो पहले बोल दिया गया कि गांधी जी माने ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा, मान लिया। अब बोला जा रहा है आपसे कि गांधी जी माने वो जो अपने आश्रम में छोटी बच्चियों को रख करके उनके साथ सोया करता था, वो भी आपने मान लिया। पहले बोला गया कि गांधी जी माने वो जिसने आज़ादी दिला दी, मान लिया। आज बोला जा रहा है गांधी जी माने वो जिसने देश का बंटवारा करा दिया, वो भी आपने मान लिया। पहले गांधी जी वो जो रघुपति राघव राजाराम, आज कहा जा रहा है गांधी जी वो जिन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध पक्षपात किया। तो ज्ञान कुछ है नहीं ना, भेड़ों सी हालत है। निजता, इंडिविजुअलिटी कुछ है ही नहीं कि भाई मैं जो भी बता रहे हो ठीक है, आपने बता दिया, आपका एहसान है, पर हम भी तो कुछ जाकर के देखेंगे हम कुछ हैं कि नहीं है। और जब आप कुछ नहीं होते तो कोई भी आके आपको, मैं कह रहा हूं, भेड़ की तरह ठेल देता है। पहले उनका बड़ा महिमा मंडन कर दिया गया, विवशता थी, मानना पड़ा। अब उनका मान मर्दन करा जा रहा है, वो भी आपकी विवशता है, आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने अपमानित हो रहे हैं, ठीक है, देखिए। वही काम नेहरू के साथ। कहां पता है नेहरू के बारे में कुछ? हम छोटे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से शुरुआत ही हुई थी। अरे ठीक है, उस आदमी में 1000 गलतियां होंगी, एक बार देख तो लो कि वो इंसान क्या था, कैसा था। तुम्हें उस बंदे का कुछ पता भी है या बस गाली देने लग गए?
आज बहुत खुश हो रहे हो ना कि अरे दुनिया की जितनी सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके सीईओ भारतीय बन रहे हैं। ये सीईओ कहां से निकले हैं? नेहरू से निकले हैं, आईआईटी से और आईएम से निकले हैं। हाँ, ये बाबा जी से निकले हैं। या तो कह दो कि हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ता कि गूगल में कौन है और ट्विटर में कौन है, हमें देखना ही नहीं है इन बातों से। पर उन्हें देखना भी चाहते हो, उस पर नाज भी करना चाहते हो। और हमारे भीतर का देशभक्त बिल्कुल पुलक जाता है जैसे ही पता चलता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री कोई भारतीय बन गया या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ कोई भारतीय बन गया। एकदम भारतीय नहीं, हिंदू, हमें हिंदू से मतलब है। तो पुलक तो बहुत जाते हो। फिर ये भी पूछा करो ना वो आया कहां से है? वो नेहरू से ही तो आया है।